अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस सीज़न को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ये मैंगो का बेहतरीन सीज़न था और इस सीज़न में जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ थी वो था क्लाइमेट का इफ़ेक्ट। सबसे ज़्यादा जो इस सीज़न में हमें डिफरेंस नज़र आया है वो क्लाइमेट का था और इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है आज से तकरीबन हम 40 साल का भी डेटा उठा के देख लें तो हमें जो है मैंगो सीज़न के लिए मैंगो क्रॉप में क्लाइमेट चेंज और वेदर का इफ़ेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। उसके जब हम स्टार्ट करें कि हमने अक्टूबर में पानी बंद किया, फिर हमारा जो सर्दी थी वो शदीद तरीन सर्दी भी पड़ी। इस साल फ्रॉस्ट भी था। इस साल हमारा जो है वो सर्दी का सीज़न प्रोलॉन्ग भी हुआ और सर्दी के बाद जब मार्च शुरू हुआ तो मार्च की 10 तारीख से एकदम से जो है वो क्लाइमेट चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज होने से टेम्परेचर जो है वो 42 और 43 और 44 और इस तरह जो है वो इंक्रीज़ करता रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी जो फ्लावरिंग थी ख़ास तौर पर लेट वैराइटीज़ की वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। जिन वैराइटीज़ की फ्रूट सेटिंग हो गई थी वो कम इफ़ेक्ट हुई, लेकिन जो लेट वैराइटीज़ थी उनकी फ्रूट सेटिंग भी इफ़ेक्ट हुई। उनके जो फ्रूट सेट हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम आया और हमारी पैदावार में जो है अच्छा खासा एक डेंट पड़ा, जिसे हम 40% डेंट जो है ना वो इस वक्त तक कंसिडर कर रहे हैं। और ये हमारा इफ़ेक्ट जो है सिर्फ एक मुल्तान या रहीम यार ख़ान की हद तक नहीं था। ये डेंट पड़ा ये पूरे जितने भी हमारा रीजन थे मैंगो के, सिंध से लेके और पंजाब और फिर अपर पंजाब तक, ये हर जगह देखने में आया। तो ये एक क्लाइमेट चेंज के मुतालिक था। फिर उसके बाद जब बिल्कुल अब हम एंड में आ रहे हैं हार्वेस्टिंग के सीज़न के, अगस्त में हम समझते हैं कि हम मोस्टली जो है अपने क्रॉप को एंड कर देते हैं। तो ये एक महीना है, लेकिन हमारे पास अर्ली क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया था और टेम्परेचर हमारा हाई ही रहा है, जिस वजह से हमारी क्रॉप जो है वो 10-15 दिन अर्ली थी। तो 15 अगस्त तक हम ये देख रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम अपने सीज़न को मुकम्मल तौर पर अगर सफ़ेद चौंसा भी है तो वो ख़त्म कर लेंगे और सितंबर में शायद बहुत कम वैराइटीज़ जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हों। इसी क्लाइमेट चेंज कम पैदावार की वजह से हमें रेट भी बहुत अच्छा मिला, लेकिन ये रेट जो है बहुत अच्छा रेट ये हमें बहुत कम अरसे के लिए मिला। कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि जब ये चौंसा हमारी फसल आनी शुरू हो गई तो इसका रेट जो है वो वैसा नहीं मिला जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उम्मीद है कि हम जो बाकी सीज़न रह गया है और सफ़ेद चौंसे का, और इसमें दोबारा एक चेंज आई और अब चेंज आई है कि बारिशों का जो है अनएक्सपेक्टेड जो है वो एक स्पेल के बाद दूसरा स्पेल आ रहा है, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग जो है वो मुश्किल हो रही है। हार्वेस्टिंग के साथ साथ जो है वो फ्रूट की क्वालिटी भी जो है वो ख़राब हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हमने जो है अब रिसर्च के ज़रिए और अपनी मेथडोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल करना है। हम बताएंगे आपको कि अगर ऐसे हालात हों तो उसमें हमने मैंगो क्रॉप को कैसे संभालना है। तो मैं यहाँ से अभी इजाज़त चाहूँगा और आपको अब बारिश और बारिश से पहले और बारिश के बाद और हाई टेम्परेचर और ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है, और इस वक्त क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है तो रेस्ट ऑफ द सीज़न जो है वो अगस्त में हमने कौन से ऑपरेशन करने हैं ताकि हम अपनी जो है फसल को वो अगले साल के लिए भरपूर तरीके से तैयार कर सकें। तो देखते हैं, आए चलें हमारे साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अगस्त का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगस्त के महीने में हमने कौन से काम करने हैं अपने फार्म के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास वत्तर कब आ रहा है और वत्तर आने तक आपने इंतज़ार करना है। अपने बागात की तुड़ाई जो है वो वत्तर आने पर अपने बागात में तुड़ाई शुरू करें।
नंबर एक, जिन बागात में अभी तक फल खड़ा है, जिन बागात में तुड़ाई भी मुकम्मल हो गई थी और खाद भी दे दी गई, तो वो तो बहुत अच्छा हो गया। और जहाँ पर अगर आप खाद नहीं दे सके हैं तो वहाँ पर अब मज़ीद आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इस साल जो है वो फ्लशिस बहुत अच्छी थी, पौधों ने ग्रोथ बहुत अच्छी की है। तो आप लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है वो खाद में जो है वो इन्वेस्ट ना करें कि खाद लेकर आप डालें, बल्कि आप कोशिश करें कि अब पौधों को उसकी फल की तैयारी और बूर उठाने की तरफ लेकर जाएं। तो इस साल आपको जो अगस्त का महीना है उसमें हो सकता है बहुत सारे इलाकों में शायद अगस्त के आखिर में जाके आपको एक पानी लगाना पड़े, और इसी तरह सितंबर में आपको 1 से 2 पानी लगाने पड़ेंगे, और एक पानी हमें अक्टूबर में लगाना पड़ेगा, और 15 अक्टूबर से हम जो है अपना पानी को बंद करके पौधे को डॉर्मेंसी की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब हमने जितनी तैयारी करानी है अपने पौधों की, वो कोशिश करनी है कि जो फ्लशीज़ आ गई हैं उनको मैच्योर करें। अगर हम यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं किसी भी किस्म की, तो वो जो है इस वक्त बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है। लिहाजा बड़े पौधों को, फलदार पौधों को आपने खाद नहीं देनी। अब आ जाते हैं गैर समरदार पौधे, छोटे पौधे, या जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में पौधे हैं और फल पर नहीं हैं। तो उन पौधों के लिए आपने एक मुकम्मल जो प्लान है डॉक्टर स्टीव का, उसको आपने अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के बाद आखिर में आपने नाइट्रिक एसिड का उनको जर्क भी देना है। नाइट्रिक एसिड जो है आप बड़े पौधों को भी दे सकते हैं। हाँ, बड़े पौधों को अगर आप कोई खाद बहुत ज़रूरी समझते हैं देना, तो वो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसमें आप सिर्फ एक एसओपी को आप शामिल कर लें, उसमें जिंक को शामिल कर लें, उसमें आप बोरान, बोरिक एसिड, या एक चिलेटेड फॉर्म में जिंक आ रहा है, वो दी बेस्ट है। अगर वो बिल्कुल मामूली मिकदार में है, लेकिन वो क्योंकि बहुत मामूली मिकदार में इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए जो उसका बेहतरीन तरीका है वो ड्रेंचिंग है। तो ड्रेंचिंग का तरीका हम अगली किसी वीडियो में आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि ड्रेंचिंग अगर करनी हो तो वो कैसे करनी है। कि आपने लेट्स से कि आपने एक पौधे को 50 ग्राम या 40 ग्राम जो है वो खाद देनी है, तो उस 40 ग्राम को आप 10 लीटर 20 लीटर की टैंकी में मिक्स करें। उस 20 लीटर की टैंकी को जो है वो पौधे के घेरे में वो आप डाल दें, और उसको आप उस पानी को आप उस घेरे में डाल दें, और उसके बाद जब आप इरिगेशन करेंगे तो वो पौधों को अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं, पोटाश भी दे सकते हैं आप, लेकिन इसके अलावा और किसी खाद को आप इस वक्त ना दें। इस वक्त हमारे पौधे जो हैं वो बहुत अच्छी हालात में हैं। इस वक्त आपने अगर प्रूनिंग नहीं कर सके और कोई प्रूनिंग आप करना चाह रहे थे, तो अब आप आके प्रूनिंग भी आप बड़ी सिलेक्टिव प्रूनिंग करेंगे। ख़ास तौर पर कोई सूखी लकड़ियाँ हैं उनको कटाई कर दें, कोई हल्की फुल्की आप प्रूनिंग करना चाह रहे हैं जो किसी वजह से भी रह गई थी, तो वो बिल्कुल आप लोग करें। उसमें अगर आपने कहीं साउथ से विंडो बनानी है तो वो भी आप बना लें, लेकिन वो भी आप अगर बेहतर है कि 15 अगस्त से पहले इस सारे काम को भी पूरा कर लें, जैसे ही आपके पास ज़मीन वतर में आती है और मज़ीद बारिश नहीं होती। तो ये हमारा छोटे और बड़े पौधों, समरदार और गैर समरदार पौधों का जो है वो फर्टिलाइज़र और प्रूनिंग के मुतालिक था। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो है आपने इस वक्त कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो फंजीसाइड तो हर बारिश के बाद मैंने बताया कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड करें तो वो दी बेस्ट है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपने कॉपर से अवॉइड करना है। फिर आपने ट्राइयोजोल ग्रुप या एजॉक्सिस्ट्रोबिन ग्रुप की तरफ जाना है। स्ट्रोबोलिन ग्रुप जो उसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन है, और ट्राइयोजोल में जो है वो पेनकोनाजोल है और डाइफेनाकोनाजोल है, तो उनको आप स्प्रे करें। लेकिन अगर आपका फल तोड़ लिया है तो फिर आपने हर सूरत में जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नंबर 1, नंबर 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, नंबर 3 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसूगामाइसिन, तो इन तीनों में से कोई एक कम्बिनेशन जो है आपने वो इस्तेमाल करना है। तो आपको
अपनी बागात का इस साल जो है वो केयर इस तरीके से करनी है कि एक तो अपने बड़ा वाइजली चलना है कि आपने एक्स्ट्रा जो पैसे हैं जो खाद में आप लगा रहे हैं, खाद जैसे आपको मालूम है कि पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी है, तो उस खाद के पैसे को बचाएं। और जैसे ये बारिश हो रही है तो ये ऑलरेडी जो है ना एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि हमें जो है वो नाइट्रोजन फ्री में मिल रही है। दूसरा, आपके पौधे जो हैं उन्होंने पिछले साल बहुत कम फल लिया था, तो उनको तो अब बिल्कुल खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा फल लिया था तो उनको ज़रूर खाद देनी चाहिए थी, लेकिन वो खाद हम इस टाइम में अगर नहीं दे सके तो उसमें से भी जो ज़रूरी खाद है वो पोटाश है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो आप दे दें। तो और इरिगेशन का भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो ये तफसील से मैंने अगस्त के महीने में जो आपने काम करने हैं वो मैंने बता दिए हैं। इंशाल्लाह हम जो सितंबर और अक्टूबर का होगा प्लान लेकर फिर हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।